जी साहब का क्या है कि अब आप एक चीज़ को अंदाज़ा लगा लो, 2100 रुपये के लिए उन्होंने पास करना था, एलजी ने साइन नहीं किया, आप उन्हीं को 2500 रुपये करके और पास करवा लोगे। तो ये तो हम पढ़े लिखे आदमी, हमें समझ में आता है कि क्या राजनीति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल बन रहा है जी, 45 से 50 सीट ले जाएगी। 50 से 50 सीट आ हाँ, 8 से 18 सीटें बीजेपी ले जाएगी, 2, 4, 5 सीट कांग्रेस ले जाएगी। आप ही 3 बार विधायक थे और आप ही 2 बार एमपी थे, तब क्यों नहीं बना पाए आप उसको? आप नए आए हो क्या यहाँ पे? आप नए तो नहीं हो ना। और ठीक है भाई, अपने अपने विचार हैं, हम अपने विचारों के साथ केजरीवाल के साथ हैं। भटकाना किसी से सीखना चाहिए, तो बीजेपी के पास में बहुत बढ़िया है कि वो मुद्दा भटकाना जानती है। मुद्दों पे बात नहीं करेगी, उसको भटकाने पे बात करने में पूरे सक्षम, उनको आता है कि मुद्दा जो है वो किस तरीके से भटकाएगा। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली में क्या है चुनावी माहौल, लोगों से जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं ग्राउंड पे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल अग्रवाल। बाबूलाल जी, क्या लगता है दिल्ली में किस तरह का माहौल चुनाव का बनता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से? पार्टियों की टक्कर है बढ़िया अच्छी, अच्छा, झाड़ू, आम आदमी और बीजेपी। और कांग्रेस? कांग्रेस तो कोई है ही नहीं बेचारी। अच्छा, क्या लगता है जो बीजेपी संकल्प पत्र में बहुत सारे वायदे कर रही है, फायदा मिलेगा उसको? ये झूठे वादे करती, 15 लाख के भी वादे करे थे, वो भी डूब गए। केजरीवाल थोड़े वादे करता है, 10 में से 2 तो निभा ही देता है। गरीब पब्लिक को जो वादे हैं वो ही चाहिए, और वादों पे झुग्गी झोंपड़ी सारी कायम है इनकी। तो क्या लग रहा है माहौल फिर भी केजरीवाल के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बन रहा है जी, 45 से 50 सीटें ले जाएगी। 50 से 50 सीट आ रही है। हाँ, 8 से 18 सीटें बीजेपी ले जाएगी, 2, 4, 5 सीट कांग्रेस ले जाएगी। अच्छा, तो 18 से 20 सीटों का आपसे बीजेपी को आप दे रहे हैं? बीजेपी का आसार है, अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी प्लस हो रही है कहीं ना प्लस हो रही है, कहीं, लेकिन सरकार में नहीं है। सरकार में नहीं है। अच्छा, जो वायदे केजरीवाल ने किए थे, जहाँ महिलाओं को फ्री बस सेवा की बात हो या और तमाम स्कूल अच्छे करने की बात हो, इन सब मुद्दों को भी बीजेपी कह रही है कि हम जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो जारी तो घोषणा दे देते हैं, और अमित शाह जी कह देते हैं कि जुमले थे, हमारे पास पैसे ही नहीं कहाँ से लाए। पहले कांग्रेस टाइम के अंदर से आज 5 गुना पैसा ख़त्म हो गया, कर्जा हो गया दुनिया इंडिया पे। जो कांग्रेस के टाइम में खजाना था और आज का खजाना देखो तो 5 गुना हमारी हिंदुस्तान नीचे आ गया। ये तो कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है हमारी। कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अपने कागजों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये हमारी देश के हिंदुस्तान का पतीला मांझ देगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप पांडे है जी। दिलीप साहब, क्या लगता है आपको दिल्ली का माहौल क्या बन रहा है आपके सामने? मान लो हम तो केजरीवाल हैं। जी, केजरीवाल क्या वजह है केजरीवाल होने की? क्योंकि 10 साल हो गए, कोई बदलाव के साथ लगातार सुन भी रहे हैं बदलाव होने वाला है, लेकिन आप फिर भी केजरीवाल के साथ हैं। क्या ऐसी वजह है? ऐसा है जी, जितनी बातें उन्होंने कही हैं उसमें तकरीबन जितनी भी बातें हैं उन्होंने पूरी ही की हैं। अच्छा, और कुछ क्या है कि जो पूरी नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे ये बीजेपी सरकार है जो फाइलों को दबा के बैठ जाना। या एलजी साहब का क्या है कि अब आप एक चीज़ को अंदाज़ा लगा लो, 2100 रुपये के लिए उन्होंने पास करना था, एलजी ने साइन नहीं किया, आप उन्हीं को 2500 रुपये करके और पास करवा लोगे। तो ये तो हम पढ़े लिखे आदमी, हमें समझ में आता है कि क्या राजनीति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया इसमें कि जब 2100 रुपये देने की बात हुई थी, जब महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, तब कहा जा रहा था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली को डुबोने चल दिए, कर्ज में ले आएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन आज अगर 2500 रुपये बीजेपी देने की बात करिए तो वो कहाँ से लाएगी? मैं ये कहता हूँ जी, जो रेवड़ी थी 2100 रुपये, अब वो क्या हो गई, 2500 रुपये रेवड़ी कहाँ से आएगी? उनकी रेवड़ी बांट रहे थे, आप क्या बांट रहे हो? आपने जितना भी किया है ना, सिर्फ एक आदमी को बरगलाने और झूठ बोलने के अलावा आपके पास कोई विज़न नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जितनी भी चीज़ें केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में बनाई थी, वही सेम टू सेम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपने पेश कर दिया। तो नया क्या है? बच्चों की शिक्षा के बारे में आपके पास कोई विज़न नहीं है। हमारे क्षेत्र को आप ले लो, हमारे क्षेत्र के अंदर में जिन रोडों का विकास वो कहते हैं कि मैं फलाने के गालों की तरह कर दूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। आप ही 3 बार विधायक थे और आप ही 2 बार एमपी थे, तब क्यों नहीं बना पाए आप उसको? कोई आप नए आए हो क्या यहाँ पे? आप नए तो नहीं हो ना। और ठीक है भाई, अपने अपने विचार हैं, हम अपने विचारों के साथ केजरीवाल के साथ हैं। पूरी तरीके से पूरी फुल समर्थन देंगे जी, जितने हमने क्षमता है। अच्छा, दिल्ली का माहौल क्या बन रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे सर से बात कर रहा था मैं, कि कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ सकती हैं। तो बढ़ने का कारण क्या? क्या एक तबका कहीं केजरीवाल से नाराज़ है इसलिए ऐसा हो रहा है?
ऐसा है जी, तबका नाराज नहीं है, ऐसा है कि गरीब जनता है, वादों और इरादों में नेताओं के आ जाती है, उसमें जनता का कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष है उसका अशिक्षित होना। आप एक समझदार आदमी को अपने पीछे जल्दी नहीं लगा पाओगे, लेकिन अशिक्षित आदमी, चाहे वो औरत हो, महिला हो, बच्चा हो, वो आपके बातों में आके आपके साथ चला जाएगा। इसलिए शायद लगता है लोगों को कि कुछ सीटें बीजेपी की आ जाएंगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, जीरो है। केजरीवाल जी ने एक इंटरेस्टिंग स्पीच दी, उसमें उन्होंने रावण का जिक्र कर दिया किसी और संदर्भ में। बीजेपी के तमाम लोग उसके पीछे लग गए। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि देखिए मैंने एक गलत बात कही या कहने का प्रयास किया और पूरा बीजेपी उसी के इर्द आकर भुन गया, यानी विकास की बातें सब भूल के इस तरफ लग गए। सर ऐसा है जी, उनके पास में यही है कि अगर मुद्दा भटकाना किसी से सीखना चाहिए तो बीजेपी के पास में बहुत बढ़िया है कि वो मुद्दा भटकाना जानती है। मुद्दों पे बात नहीं करेगी, उसको भटकाने पे बात करने में पूरे सक्षम। उनको आता है कि मुद्दा जो है वो किस तरीके से भटकाया जाए। अच्छा, प्रवेश वर्मा के बारे में लगातार बातें हो रही हैं कि भाई 5 साल के पहले अगर बात करें तो 3 करोड़ कुछ रुपए थे उनके पास जो उन्होंने हलफनामा दिया था। आज अगर देखें तो 93 या लगभग 100 करोड़ के आसपास उनके पास संपत्ति है। अब आम आदमी पार्टी के सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 5 साल के अंदर कैसे ये मैजिकल नंबर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में ज़रा हमें भी कुछ बताइए। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी अथाह संपत्ति बढ़ जाना 4-5 साल के अंदर कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार के रूप में उसके लिए बस इतना है जी कि वो भ्रष्टाचारी आदमी, वो मैं नाम नहीं लूँगा, अगर मैं ही भ्रष्टाचार पे उतर जाऊँ तो आज 2 रुपये हैं तो कल 20 रुपये हो जाएंगे। चप्पल बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, वो ऐसा है जी, वो जो बांट रहे हैं ना, इससे पहले क्या उनके पास एनजीओ नहीं थी क्या? या इससे पहले उनके पास में वो विज़न नहीं था? ये इलेक्शन में ही सबके पास में एक नई चीज़ आती है कि बांट दो, फ्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसमें सबको ही ले लो आप। उसके बाद आज जो लोग इनके पीछे पीछे नाच रहे हैं ना, कल यही लोग जो है ना नाचते ही मिलेंगे आपको। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा कि केजरीवाल सरकार सत्ता में अगर आती तो किन मुद्दों के तहत आप चाहेंगे कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए? यानी कि कुछ अभी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे यमुना सफाई की बात करें या प्रदूषण की बात करें, यानी कुछ अगर आपकी मांग हो या कुछ कहना चाहते हो? सर देखो जी, मांग में तो यही है कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो, मैं तो केजरीवाल साहब से एक ही बात करूंगा कि अगर आप जनता से कोई कमिटमेंट करते हैं ना तो उसको पूरा कीजिए। कहाँ से पूरा करेंगे ये भी आपके पास प्रोग्राम होगा, तभी आपने कोई वादा इरादा किया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई खोखली बातें कर दी, हवा में तो कोई भी नहीं करता। पर मैं ये मानता हूँ कि कम से कम पब्लिक से जो आप कमिटमेंट करते हैं उसको ज़रूर पूरा कीजिए, और नहीं होता है तो कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। और देखिए अहम बात है कि जो बात आप कह रहे हैं कम से कम खरा उतरिए। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ से भी लूँगा। संजीवनी योजना का जिक्र लगातार हो रहा है कि बुज़ुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, उसके संदर्भ में फिर बीजेपी भी वो बात कहती है, कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही कहती हुई नज़र आती है। केजरीवाल की इस बात पर कितना आपको बिलीव है कि वो सत्ता में आते हैं तो इसको लागू करते हुए नजर आएंगे? केजरीवाल के तो आज भी हॉस्पिटल खुले हुए, आज भी मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, जाते हैं दवाई ले आते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने तो बीपीएल कार्ड जो बना रखे हैं वो हर हॉस्पिटल के अंदर फ्री है, कुछ पैसा लेते हैं बाकी इलाज फ्री कर देते हैं। क्या करेगा, वो तो करते ही रहे, कर ही रहा है केजरीवाल। तो ये तो क्या दवाई नहीं मिलती अस्पताल में जाते हैं? नहीं, हर चीज़ की बढ़िया से बढ़िया किसी भी डिस्पेंसरी में, मोहल्ला क्लिनिक में जाइए और 1 नंबर दवाई मिलती है। पहले वाला सिस्टम शिष्टाचार भ्रष्टाचार सारा ख़त्म कर दिया है। अच्छे डॉक्टर है, अच्छी साफ़ सफाई है, अच्छे काम होते हैं। थोड़ा बहुत एमसीडी की नाली पुली की सफाई की वो काउंसलर का काम है, वो केजरीवाल का काम नहीं है, तो इसीलिए वो काउंसिल देखेंगे उसको। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों से हमने बात की, जाहिर बात है उन्होंने अपनी बातों को रखा और बात रखने के साथ साथ में ये भी कहा कि भाई केजरीवाल सरकार के साथ में तो हम खड़े हैं, केजरीवाल सरकार को समर्थन तो हमारा है, हम चाहते हैं कि वो दोबारा सत्ता में आए, यानी कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो वो कहते हैं उसको उनको करना भी चाहिए। हालांकि ये भी कहना है कि जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी हद तक करके भी दिखाया। अब चौथी बार चूँकि महिला सम्मान योजना का जिक्र उन्होंने किया, ऑटो वालों के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र किया, इसके अलावा आप देखिए ग्रंथी हो या पुजारी हो, सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का ऐलान उन्होंने किया। आने वाले दिनों में इन सब वायदों पे अगर उनकी सरकार बनती है किस तरह से वो खरे उतरते हुए नजर आएंगे। जो लोगों ने कहा है कि भाई केजरीवाल सरकार ने जो कहा था लगभग पूरा करके दिया, लेकिन जो नहीं हुआ उसके लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। आपने देखा कि एलजी के यहाँ पर फाइल जाती है वो अटक जाती है। जब आप देखते हैं केजरीवाल 21 रुपये देने की बात करते हैं, तुरंत ये कहा जाता है कहाँ से पैसे लाएंगे, लेकिन जब बीजेपी 25 रुपये देने की बात करती है तब सब तरफ खामोशी
छा जाती है। तो कुल मिलाकर मुद्दों की बात की जाए तो क्या यहाँ पर बीजेपी मुद्दा विहीन है और क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है? आपने पूरा डिस्कशन सुना, पूरी बातचीत सुनी, उसको लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। हम लगातार ऐसे मुद्दों बात करते रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ में के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।